यही बीजेपी के लोगों ने ना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति फेंकने का काम किया। क्यों घरियालू आंसू बहा रहे थे उस समय। और जब बिहार में उपचुनाव होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। तो चिराग जी, न चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। पेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखें। भारतीय जनता पार्टी को सीट देगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपको लगता है सपना में भी नीतीश कुमार जी को देखते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राजद SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। इनसे जानेंगे इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्षी एकता को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और इसी क्रम में महाराष्ट्र भी जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। वैसे में चिराग पासवान ने कहा है कि वैसे लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बिहारियों को भगाया, बिहारियों का अपमान किया। बिहार की जनता इस बात को याद रखेगी। इस पर अनिल कुमार साधु ने भी कुछ लिखा है। क्या कहेंगे सर? चिराग पासवान जी को पुरानी यादें क्यों आ रही है? बिहारियों को तो वहाँ से भगाया गया था, मारा गया था। मैं तो कह रहा हूँ ना कि पुरानी यादें क्यों आ रही है, नई बातें क्यों नहीं आ रही है? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं इसलिए याद आ गया। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और विपक्ष जितने पूरे देश के विपक्ष को एक हो जाना चाहिए और एक मंच पर आ जाना चाहिए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा विपक्ष के साथियों को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों और चाहे हमारा दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हों। और चिराग जी जो आज कह रहे हैं कि बिहारियों का अपमान हुआ, तो चिराग पासवान जी से मैं स्मरण उनको दिला दूं कि सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी उस समय। और बीजेपी की सरकार का अंग चिराग पासवान जी भी थे। माना जाता है सॉफ्ट कॉर्नर है और अंग भी थे जी। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बीजेपी को लताड़ा? आज बीजेपी शिंदे के साथ सरकार चला रही है। जो आज बीजेपी के मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं। आज मणिपुर में अभी सर पहले महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, तो आज चिराग जी को क्यों याद आ रही है पुरानी बातें जी? चिराग जी आपने बहुत कड़ा टिप्पणी किया है चिराग जी को लेकर के कि कितना भी चाट लीजिए एक सीट मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो एक आध सीट और बढ़ जाएगा। इस प्रकार की टिप्पणी अनिल कुमार साधु के लिए दर्द कहाँ से निकल रहा है? देखिए, दर्द मुझे नहीं निकल रहा है। चिराग जी को फैसला लेना होगा कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ रहेंगे कि वो रहेंगे गांधी के हत्यारों के साथ रहेंगे। ये चिराग जी को फैसला लेना पड़ेगा। और ये भी जो मैं याद उनको करवा दूं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, आडवाणी जी का नहीं हुआ, स्वर्गीय रामविलास पासवान का नहीं हुआ, प्रमोद महाजन के नहीं हुआ, तो चिराग जी आपका कहाँ से होगा? यही बीजेपी के लोगों ने ना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति फेंकने का काम किया। यही बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ने का काम किया। ये मैं नहीं रोक के कर रहा था, ये चिराग जी खुद बोल रहे थे कि मैं मेरे पिता का मूर्ति को तोड़ने का काम किया। मैं बीजेपी के शीर्ष नेता के नाम बताऊंगा। क्यों घरियालू आंसू बहा रहे थे उस समय। और जब बिहार में उपचुनाव होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। तो चिराग जी, न चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपको फैसला लेना पड़ेगा। बिहार के जनहित के देखते हुए, बिहार की आवाम की भावनाओं को देखते हुए, बिहार की भावनाओं को, जो गरीब गुरबा हैं उनकी आपको भावनाओं को देखना पड़ेगा कि आप किधर हो। आपको फैसला लेना पड़ेगा। चिट भी मेरी, आपने देखा गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज है। आपने देखा साधु जी उपचुनाव में चिराग पासवान को किस प्रकार से मान मनोहर करके बीजेपी लाई। मोकामा में तो एक बार आपको भी लगा कि चिराग पासवान मात दे देंगे, जिस प्रकार से बाढ़ से भीड़ जुटी थी। देखिए, भीड़
जुटना कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन भीड़ को वोट में कन्वर्ट कैसे ये बड़ी हम बात। करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। जी। चिराग जी जमुई से चुनाव लड़ रहे थे, इनका उम्मीदवार जी। तारापुर इनके क्षेत्र में है। कितना वोट आया भाई? 4500। इनके नानी घर कुशेश्वर स्थान, जी। वहाँ इनके उम्मीदवार को कितना वोट आए भाई? 5000। तो आप ये मैं 5000 और 4000 के आप रेशियो में हैं क्या? आप 5000 4000 की बात कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं उनके कहते। मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखें। भारतीय जनता पार्टी के को सीट देगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं आपको है। क्या लगता है कितना सीट देगी? मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी जब अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ तो आपका कौन, आप कौन खेत के मूल्य हैं भाई? मणिपुर को लेकर क्या कहिएगा आप? मणिपुर, मैं तो कह रहा हूँ ना कि चिराग जी जब बिहार आते हैं तब चिराग जी का एक ही स्टैंड होता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करो। लगातार करते हैं। वो हमको लगता है सपना में भी नीतीश कुमार जी को देखते होंगे, रात में सोते नहीं हैं। वो डिप्रेशन में हमको लगता है कि खाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरे भाई मणिपुर में दलितों का, आदिवासियों का वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है। वहाँ सैकड़ों घर जला दिए गए, लेकिन किसी ने मांग नहीं की। किसी ने नहीं मांग किया भाई। तो चिराग पासवान जी वहाँ आदिवासियों दलितों का के घर जल रहे हैं, दलितों आदिवासियों वहाँ मारे जा रहे हैं, तो आप अभी तक धृतराष्ट्र क्यों बन बैठे हो भाई? आपको मांग करना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ जाकर आप धरना पर बैठ जाओ ना कि मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो चिराग जी दोहरी नीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ना घर के रहे ना ये घाट के रहे। चलिए सर, ये आखिरी सवाल है। कर्नाटक में जिस प्रकार से पारस जी को बुलाया गया, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी ने नहीं बुलाया, ये तो राम भक्त हनुमान बताएंगे, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। क्यों नहीं बुलाया गया, क्या लगता है? क्यों नहीं बुलाया गया, ये तो हनुमान ही जी ना बताएंगे। यहाँ उपचुनाव में लगातार चिराग पासवान की जो भूमिका रही आपने देखा, इसलिए यह सवाल उठता है। मैं तो कह रहा हूँ ना सर कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको अभी भी परख नहीं है। जब बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग जी, तो अभी तक युवा आयोग क्यों नहीं बना? जब जमुई में पहला बार चुनाव लड़े थे, मैं भी इनके प्रचार में गया था जी। तो इन्होंने वहाँ जमुई के लोगों को वादा किया था। वहाँ राजनाथ सिंह जी गए थे इनके प्रचार में, तो उन्होंने कहा था चिराग पासवान जी ने कि मैं जब एमपी बन जाऊँगा, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम युवा आयोग बनाएंगे। जब चिराग जी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो बिहार में अभी तक उद्योग क्यों नहीं लगे भाई? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं अभी तक मिला? पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? ये तो चिराग जी से पूछना चाहिए ना। ये हाल फिलहाल ये अपने दौरा पर गए थे ना, कहाँ सऊदी, कहाँ गए थे? दुबई। हाँ, तो इन्होंने अपने ट्वीट किया था कि मैं वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। तब चिराग जी वहाँ के उद्योगपतियों से बात करने गए होंगे। हो सकता है जमुई में उद्योग लगाएंगे, तभी तो जमुई में तो उद्योग लगा नहीं, और तो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ राजद नेता अनिल कुमार साधु जी, जिनका साफ तौर पर चिराग पासवान पर सीधा आरोप है। चिराग पासवान से भी इन आरोपों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बॉक्स।